तो हमने आपको जो क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों, जो है 1.2 के बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा और आपको स्क्रीन पर भी बच्चों शो हो रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, एक ए है और एक बी है, दो समुच्चय है हमारे पास, ठीक है। और सिद्ध ये करना है कि f सच दैट a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a इस प्रकार है कि f a कॉमा b बराबर b कॉमा a एक एकेकी और आच्छादी फलन है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना। देखिए क्वेश्चन को मैं आपको डीपली समझाता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन में कहा गया है, क्योंकि आपको शुरुआत में इसको पढ़ने से 95% स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया होगा, ठीक है। पढ़ने से क्या मतलब है इसका, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पर ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं और हमें सिद्ध करना है कि एफ ए क्रॉस बी गोज टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ सच दैट एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए एक है कि आच्छादी फलन है। यानी एफ सच दैट ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पर है, और ये इस प्रकार है, किस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है कि एक है कि और एक है कि आच्छादक है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जो f सच दैट a क्रॉस b गोज टू b क्रॉस a, ये इस प्रकार है कि अगर आप f यहां पर प्रांत, इसे वही प्रांत बोलते हैं हम और इसे बोलते हैं परसर, तो प्रांत की जगह पर अगर आप a कॉमा b लगाओगे तो परसर की जगह पर आपको v कॉमा a मिलेगा। ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। अगर हम x की जगह पर, जैसे हम x बोलते हैं या प्रांत बोलते हैं, उसकी जगह पर अगर a कॉमा b लगाएंगे तो परसर यानी जो y का मान है वो हमें b क्रॉस a मिले, b कॉमा a मिलेगा। a कॉमा b लगाएंगे तो b कॉमा a मिलेगा। ये इस प्रकार है, ये कहना चाह रहा है ये सवाल, ठीक है। यानी a क्रॉस b गोज टू b क्रॉस a, ये इस प्रकार है कि अगर हम x की जगह a कॉमा b लगाएंगे तो b कॉमा a मिलेगा, यानी उसका रिवर्स मिलेगा, उल्टा होके मिल जाएगा। यानी जो प्रांत है वो परसर बन जाएगा और जो परसर है वो प्रांत। यानी कि यहाँ पर देखिए a क्या है, प्रांत है, और b क्या है, परसर है। पहली जो वैल्यू होती है x का मान, उसे प्रांत बोलते हैं। डोमेन, सारी चीजें मैंने आपको बेसिक में बहुत डीपली समझाई है, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, ठीक है, सारी चीजें क्लियर कराई हैं। तो ये प्रांत है आपका a और b परसर है। तो आप प्रांत a और b परसर लगाओगे तो आपको मिलेगा क्या, जो परसर था वो प्रांत बन जाएगा, यानी b आता है यहाँ पे परसर, तो अब क्या बन गया ये प्रांत, और जो प्रांत था a वो परसर बन गया, ठीक है। इस प्रकार तो क्वेश्चन में अगर हम a कॉमा b लगाएंगे तो हमें b कॉमा a मिलेगा, a कॉमा b लगाएंगे तो b कॉमा a मिलेगा, c कॉमा d लगाएंगे तो d कॉमा c मिलेगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। तो इसको एक एकी और आच्छादी प्रूफ करना है। तो देखिए एक एकी के लिए बात करेंगे तो भाई प्रति चित्रण एरो डायग्राम की मदद से करेंगे। तो ये मान लीजिए a सेट का एरो डायग्राम है और ये b सेट का एरो डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसमें प्रांत में यहां पर अगर मैं लगाऊंगा a1 कॉमा b1 तो मुझे इधर क्या मिलेगा, b1 कॉमा a1 मिलेगा। तो a1 कॉमा b1 मिल जाएगा b1 कॉमा a1 से, और a से b पर क्या हुआ, यह फंक्शन है, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहां पर लगाऊंगा a2 कॉमा b2 तो इधर क्या मिलेगा, तो इधर मिलेगा मुझे b2 कॉमा a2, तो ये इसके साथ मैपिंग कर जाएगा। तो क्या प्रतीत हो रहा है इससे, हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि अगर हम कोई भी x की वैल्यू या कोई भी प्रांत a कॉमा b लगा रहे हैं तो हमें इधर जो परसर है b कॉमा a मिल रहा है। अगर हम a2 कॉमा b2 लगाएंगे तो b2 कॉमा a2 मिलेगा। ऐसे ही आप कितने भी प्रांत रखिए, हमेशा हमें उसका रिवर्स ही मिलेगा, यानी जो प्रांत है वो परसर और जो परसर है वो प्रांत बन जाएगा। तो हर सेट a के प्रत्येक अवयव के लिए सेट b में कोई ना कोई नई इमेज है। एक एलिमेंट एक ही के साथ मैपिंग करेगा, दूसरा किसी अन्य दूसरे के साथ। अगर मैं यहाँ पे a3 कॉमा b3 लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे b3 कॉमा a3 मिलेगा, तो ये इसके साथ मैपिंग कर जाएगा। तो हर सेट a के प्रत्येक अवयव के लिए सेट b में कोई ना कोई अलग अलग इमेज है, यानी सेट a का एक अवयव सेट b के एक ही अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है, दूसरा अवयव किसी अन्य दूसरे के साथ मैपिंग कर रहा है, तीसरा अवयव अन्य किसी तीसरे के साथ मैपिंग कर रहा है। ऐसे ही आप जितने भी इसमें प्रांत लगाओगे, जितने भी इसमें अवयव लगाओगे, उन सभी के लिए सेट बी में कोई अलग और नई प्री इमेज होगी।
तो इट मीन्स दैट कि ये एकाकी की कंडीशन को पूरा कर रहा है, क्योंकि सेट ए में हम कितने भी प्रांत क्यों ना लगाएं, उनके लिए सेट बी में कोई ना कोई प्री इमेज, सिंगल प्री इमेज है या नहीं है। और सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है, और सेट ए का कोई अवयव खाली भी नहीं छूट रहा है। तो ये तो पूरी की पूरी शर्तें एकाकी की पूरी हो रही हैं, तो ये एकाकी होगा। ठीक है, ये सिर्फ हमें इसलिए दिया था, ये हमें समझाने के लिए दिया था कि अगर हम प्रांत की जगह पर ए कॉमा बी लगाएंगे तो परसर की जगह पर हमें बी कॉमा ए मिलेगा। ये इसका कहने का मतलब था सवाल का, और हम समझ गए। तो हमने कोई भी यहाँ पर जो है प्रांत लगाया तो उसका परसर हमें क्या मिला, इसके अकॉर्डिंग मिला। तो हर एक के लिए एक नई इमेज मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय बी में, समुच्चय बी में अलग अलग प्री इमेज हैं, अलग अलग प्री इमेज नहीं इमेज, अलग अलग प्रतिबिंब हैं, प्रतिबिंब हैं। अतः f एकाकी है, यह एकाकी फलन है। ठीक है, सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए सेट बी में अलग अलग प्री इमेजेस हैं, अलग अलग इमेजेस हैं, और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूट रहा है। इट मींस दैट वी कैन से इट इज वन वन फंक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन, आच्छादी फलन। आच्छादी के लिए क्या करेंगे भाई? आच्छादी के लिए शर्त ये होती है कि सेट बी का कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए, और सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, यानी प्रत्येक परिसर के लिए कोई ना कोई प्रांत अवश्य मौजूद हो। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर ए कॉमा बी लगा रहे हैं तो बी कॉमा बी A1 कॉमा B1 लगा रहे हैं तो B1 कॉमा A1 मिल रहा है। तो ऐसे ही अगर हम बी में लगाएं B1 कॉमा A1 तो इधर क्या मिलेगा, A1 कॉमा B1, क्योंकि मतलब क्या है, A कॉमा B रखने पर B कॉमा A और B कॉमा A रखने पर A कॉमा B मिल रहा है, तो उल्टा होके भी वही मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर अगर हम एरो डायग्राम बनाएंगे, ये सेट A है और ये सेट B है, और A से B पर कोई फंक्शन है, तो अगर हम परिसर में, अब हम परिसर में लगाएंगे, इसमें आच्छादी में क्या करते हैं, परिसर में लगाते हैं और प्रांत मिलता है। तो जब A कॉमा B बराबर B कॉमा A है तो B कॉमा A बराबर A कॉमा B होगा। तो हम यहाँ पर जैसे ही हम मान लीजिए यहाँ पर लगाएंगे C1 कॉमा D1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, D1 कॉमा C1 मिलेगा, तो ये इसके साथ मैपिंग करेगा। यहाँ पर अगर हम लगाएंगे F1 कॉमा G1 तो यहाँ क्या मिलेगा, G1 कॉमा F1 मिलेगा, तो इसके साथ मैपिंग करेगा। ऐसे हम परिसर में जितने भी क्रमित युग्म लगाएंगे उन सभी के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज जरूर मौजूद होगी अकॉर्डिंग टू दिस। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। जब इसने खुद कहा है सवाल में भाई कि अगर आप A कॉमा B लगाओगे प्रांत में तो परिसर आप B कॉमा A मिलेगा, और परिसर अगर आप B कॉमा A लगाओगे तो प्रांत आपको A कॉमा B मिलेगा। इट मींस वही उल्टा होना है। तो बस कुछ भी यहाँ पे लगा के दिखा दीजिए, एक दो अपनी तरफ से। ठीक है, तो हमने C1 कॉमा D1 लगाया तो इधर क्या मिलेगा हमें, प्रांत में D1 कॉमा C1, F1 कॉमा G1 लगाया तो मिलेगा क्या, G1 कॉमा F1। ऐसे ही आप आगे सोचिए, अब ऐसे इमेजिन कीजिए, जितने भी यहाँ पर हम लगाएंगे उन सब के लिए कोई ना कोई इधर प्री इमेज अवश्य मिलेगी। इट मींस दैट कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा। कुछ भी लगाएंगे इधर, उसके लिए इधर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा ना भाई। सेट बी में प्रांत की परिसर की जगह पर हम कुछ भी लगाएं, यहाँ पे लगाते हैं A1 कॉमा B1, A2 कॉमा B2, तो उनके लिए जरूर सेट ए में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो उसके साथ मैपिंग कर जाएंगे। इट मींस दैट कि सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा, और जब सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये आच्छादी फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी लगा दीजिए, सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। तो समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय ए में कोई ना कोई प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब है। अतः F आच्छादी फलन है। ठीक है, और ये एकाकी भी है, आच्छादी भी है, तो एकाकी आच्छादी भी होगा। अब एकाकी आच्छादी पूछा है नहीं, ये देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो हमसे ये जो प्रूफ कराया था ये एकाकी आच्छादी प्रूफ कराया था, तो ये एकाकी भी है
और आच्छादी भी है, तो इसे हम एक की आच्छादी दोनों कहेंगे, ठीक है। अतः f एक की आच्छादी होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे लिखाने और बोलने दोनों पर फोकस करना प्लीज, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और कॉन्सेप्ट क्या है, हर बार वही चीज देखना है, एक की आच्छादी। सेट ए का एक अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करना चाहिए, और सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। सब बार बार वही कंडीशन है, सब कुछ वही, हर क्वेश्चन में वही चीज आ रही है। तो आपने पहले क्वेश्चन से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको रियली बता रहा हूं, अब तक आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी, ना आगे आएगी। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में दिक्कत आपको आ सकती है, बिकॉज एनसीईआरटी और सबसे बड़ी बात तो बुक की लैंग्वेज ही ऐसी होती है। बट हम किस लिए खड़े हैं, आपको लैंग्वेज समझाने के लिए तो खड़े हैं। उसका क्वेश्चन वेरी सिंपल, अब हम सॉल्व भी करा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 9 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें समस्त स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, यानी समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, यानी n क्या है, प्राकृतिक n क्या है, नंबरों की संख्या, ठीक है। और कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए। इसका मतलब ये है स्मॉल n की जगह हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लगाएंगे, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। आगे क्या बोल रहा है, fn इज इक्वल टू fn इज इक्वल टू, हमें एक फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पे, वो लिख लेते हैं, कुछ फंक्शन दे रखे हैं n प्लस 1/2। ये कब, जब n क्या है, n विषम संख्या हो, और एक है n/2। ये कब है, जब n क्या हो, सम हो, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है f सच दैट n टू n नेचुरल से नेचुरल पर, यानी आपको प्रांत की जगह नेचुरल लगाएंगे आप, तो परसर की जगह भी आपको नेचुरल ही मिलना चाहिए। और अगर आप परसर की जगह नेचुरल लगाओगे तो आपको प्रांत की जगह भी नेचुरल मिलना चाहिए। इस तरीके का फंक्शन है n से n पर, ठीक है। तो क्या f एक की आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य बताना है, हमें बताना है क्या ये एक की आच्छादी है। तो एक की आच्छादी कब होगा, जब ये एक की भी होगा और आच्छादी भी होगा, तब एक की आच्छादी होगा। अगर एक नहीं हुआ, या तो एक की नहीं हुआ या आच्छादी नहीं हुआ, तो फिर एक की आच्छादी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए फिर मैं सवाल की लैंग्वेज समझाता हूँ आपको, इस सवाल का मतलब क्या है, कहा क्या है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में ये कहा है कि ये जो स्मॉल n है ना, ये प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, यानी स्मॉल n की जगह हम कुछ भी लगाएंगे वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या मतलब +1 +2 +3 एंड ऑर्डर इनफिनिट तक, ठीक है। तो आप n की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या यूज करो। अगर आप स्मॉल n की जगह कोई विषम प्राकृतिक संख्या लगा रहे हो, जैसे 1 विषम प्राकृतिक संख्या है, 3 विषम प्राकृतिक संख्या है, 5 विषम प्राकृतिक संख्या है, 7 विषम प्राकृतिक संख्या है, तो आप n की जगह कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या लगाओगे, n बराबर जब कोई विषम लगाओगे तो आपको इस फंक्शन में लगाना है। और अगर आप n की जगह कोई सम प्राकृतिक संख्या लगाओगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, एंड डॉट, ये सब सम प्राकृतिक संख्या है, तो आप फिर यहाँ इस फंक्शन में लगाओगे। बिकॉज n सम हो तब ये फंक्शन लेना है, और n जब विषम हो तब ये फंक्शन लेना है। इज दैट क्लियर? और हमें बताना है क्या ये एक की आच्छादी है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक के लिए, एक की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरो डायग्राम से बनाने से ही काम चलेगा बच्चों, ठीक है। तो ये समुच्चय A हो गया, इसके लिए एरो डायग्राम ये हो गया, ये समुच्चय B मान ली, इसके लिए एरो डायग्राम ये हो गया, और A से B पर F क्या कोई फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इसमें क्या लगा सकते हैं, A में हम लगा सकते हैं कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या लगाओ। जैसे मान लीजिए आप 1 लगाइए, 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, 4 भी, एंड डॉट, ये सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं n की जगह मान लीजिए 1 लगाऊंगा, तो 1 क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो कहाँ लगाऊंगा, तो फिर इधर लगाऊंगा इसमें, क्योंकि n बराबर विषम हो तो यहाँ लगाना है, ठीक है। तो देखिए गौर दीजिए, अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 लगाऊं, सोचिए यहाँ पे देखिए, मैं एक साइड वर्क है, ठीक है। अगर मैं n की जगह यहाँ 1 लगाऊं, 1 और +1 और है बटे 2, यानी क्या आ गया, कट के क्या आ गया 1, यानी n की जगह मैंने 1 लगाया तो मुझे इधर भी क्या मिला, 1 मिला, तो ये इसके साथ मैपिंग करेगा, करेगा नहीं करेगा भाई। सेट ए में मैं कोई भी प्राकृतिक संख्या लगा सकता हूं, बिकॉज स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। स्मॉल n एक प्राकृतिक संख्या, तो कोई भी लगा सकते हैं, प्राकृतिक में सम और विषम दोनों आते हैं। लेकिन अगर विषम लगाओगे तो आप यहाँ लगाओगे, सम लगाओगे तो यहाँ लगाओगे, ये क्वेश्चन का कहना है,
ठीक है। तो हमने विषम लगाया तो इसमें लगाया, क्या मिला, 1 मिला, तो 1 1 के साथ मैपिंग करा दिया। अगर मैं 2 लगाऊं यहाँ पे तो फिर यहाँ लगाऊंगा इसमें, क्योंकि n बराबर सम, 2 क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या, तो इसमें लगाएंगे 2, तो 2/2, इससे ये कट गया, फाइनली 1 आएगा। तो अगर मैं 2 लगाऊंगा तब भी मुझे क्या मिल रहा है, 1 मिला, तो 2 किसके साथ मैपिंग करेगा, 1 के साथ मैपिंग करेगा। तो क्या आपको एक ही लग रहा है यार? क्यों, अभी तक आपने इतने क्वेश्चन किए हैं, क्या बता सकते हैं क्या ये एक ही है? ऑफ कोर्स एक ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो क्योंकि बच्चों सेट बी के 2 अवयवों के लिए, सेट ए के 2 अवयवों के लिए सेट बी में एक ही इमेज है। इट मीन्स दैट कि एक है कि नहीं, ये 1 1 नहीं, मैनी वन फंक्शन है, ये बहु एक ही फलन है, क्योंकि सेट ए के 2 अवयवों के लिए सेट बी में एक ही इमेज है, एक ही प्रतिबिंब है, और ऐसे फंक्शन को हम बहु एक ही फलन बोलते हैं। जब सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग करें तो वो बहु एक ही फलन होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप 1 और 2, एक की अगर मैं 1 का प्रतिबिंब पूछूं तो क्या है, तो 1 है, 2 का प्रतिबिंब पूछूं तब भी 1 है। तो सेट ए के 2 अवयवों का प्रतिबिंब सेट बी में एक ही है, तो ऐसी कंडीशन पर एक ही नहीं होता है, क्योंकि सेट ए के एक अवयव के लिए सेट बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए और दूसरे अवयव के लिए कोई अन्य दूसरा प्रतिबिंब होना चाहिए, बट यहाँ तो इन दोनों के लिए एक ही प्रतिबिंब है, तो ये आच्छादी एक ही नहीं होगा। ठीक है, और भी आप देखिए 3 रखेंगे आप, तो यहाँ रखेंगे 3 + 1 4, 3 + 1 4, तो 4/4 एक ही आएगा। भाई यहाँ पे 3 रखोगे, नहीं 2 आएगा, 3 रखोगे, 3 और 1 4, तो 4/2 है, नीचे 2 है, तो 2 दूनी 4, तो 2 आएगा, तो 3 2 के साथ मैपिंग करेगा। और अगर आप 4 रखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे रखोगे 4, फिर 4/2 तब भी 2 आएगा, तो 4 भी 2 के साथ मैपिंग करेगा। तो फिर देखिए 2 अवयव किसी एक के साथ ही मैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समुच्चय ए के n बिलोंग्स टू 1 और n बिलोंग्स टू 2, या n बराबर 1 कह सकते हैं आप, n बराबर 1 बिलोंग्स टू n और n बराबर 2 बिलोंग्स टू n, यानी n बराबर 1 रखा जो कि एक प्राकृतिक संख्या है और n बराबर 2 रखा जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, के लिए समुच्चय B में एक ही प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब है, अतः f एक की नहीं है। क्योंकि जब सेट ए के 2 अवयवों के लिए सेट बी में एक ही प्रतिबिंब होता है तो ये एक की कंडीशन नहीं होती है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, हर क्वेश्चन में बता रहा हूं। अब देखिए बात करें आच्छादी के लिए, तो आच्छादी की देखिए क्या बात करेंगे हम, यहां पर देख लीजिएगा। आच्छादी, आच्छादक या आच्छादी, ये सेट ए है और ये सेट आपका बी है, और ए से बी पर क्या है, कोई यह फंक्शन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर आप देख लीजिए, हम इधर कोई भी प्राकृतिक संख्या लगा रहे थे, उसके लिए इधर पहले 1 मिला, फिर 2 मिला, ऐसे अगर हम 5 और 6 लगाएंगे तो 3 मिलेगा, 7 और 8 लगाएंगे तो 4 मिलेगा, और ऐसे जैसे प्राकृतिक संख्या बढ़ती जाएंगी इधर भी हमें प्राकृतिक संख्या मिलती जाएंगी। यानी हमें इसको देखने से ये पता चल रहा है कि इधर कोई भी हमें वैल्यू मिलेगी सेट बी में, उसके लिए वो जरूर सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग कर रही होगी। क्या आप इधर कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं सेट ए में मुझे जिसके लिए इधर कोई प्री इमेज ना मिले, या इधर एलिमेंट कोई खाली छूट जाए? भाई इधर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए, उसके लिए इधर कोई ना कोई इमेज जरूर मिल रही है, और जो मिल रही है इमेज वो हमें सीरियल वाइज मिल रही है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या मिल रही है, कोई प्राकृतिक संख्या छूट नहीं रही है। जैसे आप यहाँ कुछ भी लगाइए, जैसे मैंने 4 लगाया तो 4 यहाँ लगाऊंगा तो 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, ये इसके साथ मैपिंग कर गया। 5 लगाऊंगा तो 5 यहाँ लगाऊंगा, 5 और +1 6 को 2 से डिवाइड करूंगा 3 मिलेगा। तो यानी कि आप इधर कोई भी, इधर जो है इधर कोई संख्या खाली नहीं छूटेगी, इधर प्रत्येक संख्या सेट बी का प्रत्येक जो अवयव है वो सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ जरूर मैपिंग करेगा। वरना देख लीजिए 2 मिल गया, 3 मिल गया, 1 भी मिल गया था, 4 के लिए भी मिलेगा, 5 के लिए भी मिलेगा, 6 के लिए भी मिलेगा, 7 भी जरूर किसी के साथ मिल रहा होगा, 8 भी मिलेगा, 9 भी मिलेगा। ये अब मैं आपको देखिए 8 9 तक करके तो नहीं दिखा सकता, और ना आपको करके देखना है, आपको थोड़ा आगे की सोच के चलनी है। जैसे मान लीजिए 4 रखा तो 2 मिला, और अगर मैं यहाँ पे 3 रखता ना तब भी 2 मिलता, 5 रखा तो 3 मिला,
6 रखूंगा तब भी 3 मिलेगा, देखो 6 यहाँ लगाऊंगा क्योंकि सम है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 मिलेगा। 7 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 यहाँ रखूंगा क्योंकि बेसम है, 7 + 1 8 अपॉन 2 4 मिलेगा। 8 रखूंगा तब भी 4 मिलेगा क्योंकि यहाँ लगाऊंगा 8 का 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 4 मिलेगा। तो यार ऐसे ही सभी प्राकृतिक संख्याएं सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है। इट मीन दैट सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा। तो ये क्या होगा, क्या लिखेंगे, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के लिए समुच्चय ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, अतः F आच्छादक है। तो ये एक एक ही नहीं है, आच्छादक है। क्वेश्चन में पूछा है क्या ये एक एक ही आच्छादी है, तो एक एक ही आच्छादी जब होता है जब एक एक ही भी हो और आच्छादक भी हो, लेकिन ये आच्छादक है, एक एक ही नहीं है, तो एक एक ही आच्छादी नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः F एक एक ही आच्छादी नहीं है, सिर्फ आच्छादक है, एक एक ही आच्छादी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब ये एक एक ही नहीं था तो आच्छादी कहां से, आच्छादी तो है लेकिन एक एक ही नहीं है, तो एक एक ही आच्छादक नहीं हो सकता है। एक एक ही आच्छादी होने के लिए दोनों ही शर्तें का पालन होना चाहिए, वह फंक्शन एक एक ही भी होना चाहिए और आच्छादी भी होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो फिर एक एक ही आच्छादक नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए तो आपका ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों जो है 9 भी समाप्त हो जाता है। अब बात पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, तो ध्यान से समझिएगा, आज आपकी एक्सरसाइज समाप्त होनी है। देखिए हमें 10 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ए बराबर रियल नंबर में से हटा दिया गया 3 को, यानी ए क्या है, ए एक समुच्चय है किनका, संख्याओं का, और उस ए के अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही हैं, उस ए के अंदर सभी वास्तविक संख्या आ रही हैं, जितनी भी दुनिया में वास्तविक संख्या है वो सब आ रही हैं सिर्फ 3 को छोड़कर। देखो क्यों, क्योंकि रियल में से माइनस कर दिया गया 3 को। जितनी भी रियल नंबर हैं उस दुनिया में, उन सभी रियल नंबर में से सिर्फ 3 को छोड़कर बाकी सब इस समुच्चय ए के अंदर आएंगी। ये कहने का मतलब है इस प्रश्न का। ठीक है, यानी ए बराबर एक समुच्चय है जिसके अंदर सभी प्राकृतिक संख्या आएंगी सिर्फ 3 को छोड़ के, नॉट एक्सेप्ट 3, ये 3 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला जो सेट है, क्योंकि रियल में से 3 को हटा दिया गया है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट और एक समुच्चय बी है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, उसके अंदर भी सभी प्राकृतिक संख्या आ सकती हैं लेकिन 1 को छोड़कर, r-1 को छोड़कर। ठीक है, और हमें एक फंक्शन दे रखा है f(x = x-2 अपॉन x-3। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन f such that a to b है, कोई जो फलन है वो a से b पर है, a से b पर है। तो विचार कीजिए कि क्या f एक एक ही तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए, एक एक ही आच्छादक ही चेक करना है। तो देखिए क्वेश्चन फिर समझिए, 2 सेट है हमारे पास, एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए में कौन सी संख्या रख सकते हैं हम, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इस दुनिया में सभी रख सकते हैं हम, सिर्फ 3 को छोड़कर, क्योंकि इसने बोल दिया ए सेट ए बराबर रियल नंबर -3, यानी रियल नंबर में से सिर्फ -3 को हटा दो, बाकी जितने भी रियल नंबर बचे सभी सेट ए के अंदर आ सकते हैं। सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, सेट बी के अंदर जितनी भी रियल नंबर इस दुनिया में सब आ सकते हैं सिर्फ 1 को छोड़कर, क्योंकि रियल नंबर में से 1 को हटा दिया गया है। प्रश्न के अंदर यही कहा गया है, ये लिखा है, इट मींस दैट कि रियल में से 1 को हटा दिया गया है। और f(x = x-2 अपॉन x-3) एक फंक्शन दे रखा है, और जो फंक्शन है वो a से b सेट पर है। तो हमें एक एक ही और आच्छादक चेक करना है, तो आइए चेक करते हैं एक एक ही। आई होप कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए एक एक ही के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम माना x1 व x2 आर्बिट्री कांस्टेंट इस प्रकार है कि f(x1) = f(x2)। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर हम x1 = x2 ले आते हैं तो फंक्शन एक एक ही हो जाएगा। तो f(x1) = f(x2) है, तो
यहाँ पर x से क्या लगा देंगे, x1 लगा देंगे सिर्फ, तो x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री बराबर हो जाएगा x2 माइनस थ्री अपॉन x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री के। ठीक है, इस तरीके से, यानी fx1 बराबर fx2 और fx बराबर ये है, तो x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री बराबर हो जाएगा x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री के। अब यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो x1 माइनस टू का मल्टीप्लाई होगा इसमें x2 माइनस थ्री में बराबर इसका इसमें होगा, तो x1 माइनस थ्री का मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस टू में। तो करिए भाई, x1 का x2 में करेंगे तो x1 का माइनस थ्री में करेंगे तो माइनस के 3x1, माइनस टू का x2 में करेंगे तो माइनस के 2x2 और माइनस माइनस प्लस 2 का 3 में 6 बराबर। ऐसे ही इधर करिए, x1 का आप x2 में करेंगे तो x1 का माइनस टू में करेंगे तो माइनस के 2x1, माइनस थ्री का x2 में करेंगे तो माइनस के 3x2 और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब देखिए इधर भी प्लस 6 है, इधर भी प्लस 6 है, बराबर में एक जैसे चिन्ह की बराबर संख्याएं कट जाती हैं। इधर प्लस का x1 x2 है, इधर प्लस का x1 x2 है, ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, आप गौर दीजिए, ये जो 3x2 है इसे आप इधर बुला लो और यहाँ पर ये 3x1 है इसे आप इधर भेज दीजिए। देखो जब ये 3x2 जो है इधर आएगा तो प्लस का 3x2 हो जाएगा और माइनस के 2x2 यहाँ पहले से ही है 2x2 बराबर, यहाँ पर माइनस के 2x1 है, जब ये माइनस के 3x1 उधर जाएगा तो प्लस के 3x1 हो जाएगा। तो देखो 3x2 में से 2x2 गए तो 1x2 बचा, यहाँ प्लस के 3x1 में से 2x1 घटा दिए तो प्लस का 1x1 बचा। इट मीन्स दैट कि x1 बराबर आ गया x2 के, तो फलन क्या होगा, एक ही होगा। क्या लिखेंगे, अतः f एक ही है, क्योंकि जब x1 बराबर x2 आ जाता है तो फंक्शन एक ही होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए ये हमने x1 बराबर x2 वाले मेथड से किया है, जो है एरोडायग्राम से नहीं किया है। ठीक है, अब आच्छादी की बात करेंगे, तो आच्छादी के लिए क्या करते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आच्छादी के लिए हम fx की जगह y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। तो यहां पर लिखेंगे माना fx बराबर y, तो यहाँ y लगाइए भाई, तो y बराबर x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। अब यहाँ से x का मान निकालो y की फॉर्म में, यानी x का जब मान आएगा उसमें y यहाँ चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इसके नीचे 1 मान लो, इसका इधर, तो y के x में करेंगे yx माइनस y का 3 में करेंगे 3y बराबर 1 का x में होगा x, 1 का माइनस 2 में होगा माइनस 2। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इस x को ले आओ लेफ्ट में, ये x जैसे इधर आएगा तो yx, ये प्लस x इधर आके हो जाएगा माइनस x बराबर, ये 3y माइनस का है उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3y और माइनस 2 पहले से ही है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो क्या बचा y माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2। तो यहाँ से x का मान इसे भेज दो डिवाइड में, तो 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, और देखिए y की फॉर्म में बिकॉज x के मान में y आ रहा है। अब यहाँ पर आप एरोडायग्राम बना लीजिए, a b, इससे इस पर कोई यह फंक्शन है। अब देखिए हम रेंज की जगह क्या रख सकते हैं, परिसर की जगह क्या रख सकते हैं, सेट बी में हम क्या रख सकते हैं, तो सेट बी में आप ये रख सकते हैं, सेट बी में आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन 1 को छोड़कर 1 नहीं रख सकते, बिकॉज क्वेश्चन में कह रखा है कि सेट बी बराबर रियल नंबर -1 के है। और आप रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं सेट बी में 1 को छोड़कर, और आपको उसके लिए सेट ए में जो प्री इमेज मिलेगी वो कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, सिर्फ 3 को छोड़कर, 3 नहीं मिलना चाहिए। अगर सेट बी में 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर लगाएं और हमें सेट ए में उसके लिए प्री इमेज 3 मिल गई तो फिर हम उसे मैपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो खाली छूट जाएगा, क्योंकि 3 तो सेट ए में कोई है नहीं। ठीक है, तो आप कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं सेट बी में सिर्फ 1 को छोड़कर, जैसे मैं 2 लगा सकता हूँ, 3 लगा सकता हूँ, 4 5 6 एंड डॉट, और इन सभी के लिए इधर कोई ना कोई प्री इमेज मिल गई 3 को छोड़कर, तो ये आच्छादी होगा। तो चेक करते हैं, आइए, जैसे मान लीजिए मैं 2 लगाता हूँ, क्योंकि 2 लगा सकता हूँ, मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू r, एक रियल नंबर है और जो कि -1 को छोड़कर है। तो यहाँ पर देखिए लगाइए, तो x बराबर 3 इंटू वाई की जगह 2 और -2 अपॉन 2 -1। तो भाई यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -2 अपॉन 1। तो फाइनली 6 में से 2 गए, कितना आएगा 4 आएगा।
तो 2 रखने पर मुझे उसकी लिए प्री इमेज मिल रही है 4। 3 रखूंगा तो क्या आएगा, ये तो रफ वर्क है, आपको रख के नहीं दिखाना है पेपर में। 3 रखिए आप, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह क्या लगाएंगे आप 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 1, तो x बराबर 3 3 9 माइनस 2/2, तो x बराबर 9 में से 2 गया तो ये आपको आएगा भैया 7/2। और जी की क्या है, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है एक्सेप्ट इसको 3 को छोड़कर, ठीक है 3 को छोड़कर एक रियल नंबर है, तो 7/2 आ रहा है, तो इसके साथ मैपिंग करेगा। ऐसे ही 4 रखूंगा तो उसके लिए कुछ और मिलेगा, नहीं तो आप रख के देख लो, ये 2 रख के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू वाई की जगह 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 1, 4 3 12, 12 में से 2 गए 10/3, रियल नंबर है भैया, इसके साथ मैपिंग करेगा। तो ऐसे ही सॉरी 4 रखने पर ये इसके साथ मैपिंग कराएंगे इसको, ठीक। तो 4 रखने पर 10/3 मिल रहा है, रियल नंबर है। तो ऐसे सेट बी के प्रत्येक रियल नंबर के लिए 1 को छोड़कर सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है 3 को छोड़कर, ठीक है। तो सभी के लिए इधर कोई ना कोई प्री इमेज मिल रही है और सेट बी का कोई एलिमेंट खाली भी नहीं छूटेगा ऐसे ही, इट मींस दैट ये आच्छादक होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या, भाषा आपको ये लिखनी है कि समुच्चय बी के प्रत्येक y बराबर रियल माइनस 1 के लिए, रियल नंबर में से 1 को छोड़कर के लिए समुच्चय ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब, ये अपनी भाषा में लिखना है यार बना के आपको, प्रतिबिंब नहीं लिखा गया भाई, प्रतिबिंब है, कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, अतः एफ आच्छादक है, ठीक है। ये एककी भी है और आच्छादक भी है, तो एककी आच्छादी भी होगा, हाँ आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि पूछा है क्या ये एककी आच्छादी होगा, तो हाँ एककी आच्छादी होगा, क्योंकि एककी भी है आच्छादी भी है, एककी आच्छादी होगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये यहाँ पर 10वां सवाल क्लियर हो जाता है। सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बस रेगुलरिटी बनाई रखिए, वीडियो पर डे देखा करो और शेयर किया करो, लाइक किया करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है बच्चों। इस बार देखिए 2 क्वेश्चन और बचते हैं आपकी एक्सरसाइज में, ये ऑप्शनल है, तो आइए इन्हें लुढ़का लेते हैं जल्दी से। 11वां क्वेश्चन, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज समाप्त। 11वां क्वेश्चन देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, एक फंक्शन दे रखा है रियल से रियल, ठीक है, और जो फंक्शन है f(x) = x⁴ है। तो ये हमें बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एककी आच्छादक, बहु एकक आच्छादक, एककी है आच्छादक नहीं, ना एककी ना आच्छादक। चलो पहले सॉल्व करते हैं, जो भी आएगा देखते हैं। तो एकक के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम मानते हैं x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। तो जब fx1 fx2 के बराबर है तो x1 की पावर 4 बराबर हो जाएगा x2 की पावर 4 के। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको फंक्शन रियल से रियल दे रखा है और पावर आपकी इवन है, इट मींस दैट की सम संख्या है, ठीक है। फंक्शन रियल से रियल है और पावर आपकी 4 है, तो x1 प्लस माइनस x2 के बराबर आता है, बताया था, पीछे के कई क्वेश्चन में करा भी चुका हूं इस टाइप से। तो यहाँ पर x1 = प्लस माइनस x2 आएगा, यानी x1 प्लस x2 के भी बराबर है और x1 माइनस x2 के भी बराबर है, यानी सेट ए के x1 अवयव के लिए सेट बी में 2 प्रतिबिंब है, एक प्लस x2 एक माइनस x2, तो ये एककी नहीं होगा, एककी नहीं है, आप जानते हैं जब x1 प्लस माइनस x2 के बराबर आता है तो वो एककी नहीं होता है। आच्छादी के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर y मान लेते हैं fx की जगह, तो y मान लो और बराबर में क्या x की पावर 4, इस 4 को जैसे ही आप इधर लाओगे तो y की पावर 1/4 हो जाएगी बराबर x। जब पावर को हम पावर की साइड ट्रांसफर करते हैं, जब हम पावर को किसी दूसरी साइड में भेजते हैं तो वो पावर जो है 1/बटे में आ जाती है, पलट जाती है। अगर 2/3 पावर है तो उधर जाके 3/2 हो जाएगी, सिर्फ 4 है तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 था तो 1/4 हो गई। अब यहाँ पे आप एरो डायग्राम बनाइए, ये सेट ए के लिए एरो डायग्राम हो गया, सेट बी के लिए एरो डायग्राम हो गया, ए से बी पर कोई एफ फंक्शन है। अब देखिए आप वाई की जगह कोई भी रियल नंबर लगाइए, उसके लिए एक्स की वैल्यू भी हमें रियल मिलनी चाहिए, यानी सेट बी में आप कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं, बशर्ते कि सेट ए में उसके लिए भी हमें कोई ना कोई रियल नंबर जरूर मिले। अगर गलती से एक भी एलिमेंट सेट बी का ऐसा मिल गया जो है तो रियल बट उसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है, यानी हमने सेट बी में लगाया तो रियल बट लगाने पर रियल नहीं मिला, तो फिर वह आच्छादी नहीं होगा। देखिए
अगर आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, सपोज 2 एक रियल नंबर है, लगा सकता हूँ, y की जगह मैं 2 लगाऊंगा तो 2 की पावर क्या आएगी 1/4, 2 की पावर 1/4 क्या रियल है, तो इसके साथ मैपिंग कर जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 लगाऊंगा तो इधर क्या मिलेगा, y की जगह 3 लगाऊंगा तो 3 की पावर 1/4, ये भी एक रियल है। लेकिन अगर मैंने यार -1 लगा दिया तो -1 की पावर 1/4 ये रियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हो गया इस तरीके से करनी 4 की -1, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो और चाहे वो कोई भी करनी हो तो वो आपका जो है रियल नंबर नहीं होता है। ऐसे ही देखो अगर यहाँ पे -2 लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y की जगह -2 की पावर 1/4, ये रियल नंबर नहीं होता है। नेगेटिव नंबर की पावर जो है कोई भी करनी हो, जैसे -1/4, 1/2, 1/3, तो वह एक रियल नंबर नहीं होता है। -2 की पावर जो है कोई रूट हो तो वह रियल नंबर नहीं होता है। मतलब 1 भी खाली छूटेगा, 2 भी खाली छूटेगा, और जितने भी मैं नेगेटिव रियल नंबर लगाऊंगा उन सब के लिए इधर कुछ ना कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y = ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए समुच्चय ए में क्या नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, तो ऑप्शन मैच कीजिए कौन सा है आपका, ना तो एकाकी ना आच्छादक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, चेक कर लीजिए आप ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, तो x1 = ±x2 आ रहा है तो एकाकी नहीं है, और सेट बी के प्रत्येक ऋणात्मक वास्तविक संख्या के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो वह आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। तो ना एकाकी ना आच्छादक। और लास्ट क्वेश्चन और बचता है आपकी एक्सरसाइज का 12वां, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक नॉलेज के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ में दे रखा है फंक्शन f(x) = 3x, और जो फंक्शन है हमारा वो रियल से रियल पर है, और 4 ऑप्शन पूछे हैं, आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, एकाकी आच्छादक, बहु एकक आच्छादक, एकाकी है आच्छादक नहीं, और ना एकाकी ना आच्छादक, 4 ऑप्शन है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, वही माना x1 व x2 इस प्रकार है कि f(x1) = f(x2), तो 3x1 बराबर हो जाएगा 3x2 के, 3 से 3 कट गया, तो x1 = x2, तो क्या हो गया, एकाकी है, एकाकी है। अब आच्छादक के लिए क्या करेंगे, fx की जगह y मानते हैं, तो यहाँ y मान लो बराबर 3x, x का मान निकालो, 3 को बटे में भेज दो, तो x आ जाएगा y/3। अब देखो एरो डायग्राम बना लो, a से b पर f कोई फंक्शन है, तो देखिए अब y की जगह कोई भी रियल नंबर लगाइए, x का मान भी आपको रियल ही मिलेगा, क्योंकि फंक्शन रियल से रियल है। तो कोई भी रियल नंबर लगाओ यहाँ पे, अगर आप 1 लगाओगे तो 1/3 मिलेगा, एक रियल है, 2 लगाओगे तो 2/3 मिलेगा, एक रियल है, 3 लगाओगे तो 3/3 मिलेगा, एक रियल है, 1 मतलब। ऐसा कोई भी रियल नंबर लगाओ आप, इधर कोई भी रियल नंबर लगाओ, -7 लगाओगे तो -7/3 मिलेगा, एक रियल है। तो y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है, इट मींस दैट वी कैन से इट इज ऑन टू फंक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए समुच्चय ए में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक है, ठीक है। बस ये ऑप्शनल था तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरी ऑप्शन में आया ये क्वेश्चन, सॉल्व करने को भी आ सकता, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी नहीं है, सॉरी, उसमें तो ना एकाकी ना आच्छादक दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर है आपका ये ए, एकाकी आच्छादक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आप ऑप्शन में देख लीजिए, ठीक है। एकाकी आच्छादक क्वेश्चन, एकाकी आच्छादक होगा।
इस तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट सॉल्व हुई। आई होप कि आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, फिर ध्यान से सुना करो, मेरे बोलने लिखने दोनों पर फोकस किया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है।